गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू प्रभुओं का प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, तू हम सभी लोगों से प्यार करता है। हम सभी लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, हमारे पापों को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। उस जीवन में हम बढ़ सके तेरी पवित्रता में, तेरी अच्छे गुणों में, तेरी स्वभाव में, तेरा भय रखते हुए तेरे मार्ग में चल सके, तेरे विचारों को प्राप्त कर सके और तेरी योजनाओं को हम समझ सके। प्रभु आप हमारी जीवन में इस प्रकार की समझ दीजिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करने में मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे खोया लेकिन पाया। 15 अध्याय, लूका का 15 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। खोया हुआ, जो हम देखते हैं, खोया हुआ चीजें जो खो जाता है, मन फिराने की जरूरत है। कई बार होता है हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, और जो प्रेम, जो आनंद, वो चीजें हमारे जीवन से खो जाती है। बट परमेश्वर फिर से हमें वैसे जगह पे ले आता है ढूंढ के। जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की अच्छाई में बढ़ते हैं, परमेश्वर की गुण में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छाई करता है। मत्ती का 18:12 में कहता है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक को भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उसे भटकी हुई को ना ढूंढेगा। तो अद्भुत बात है आज का। जब मैं खो जाता हूं, यीशु मुझे घर वापस ले जाना चाहता है। अद्भुत बात है, परमेश्वर कितना हम लोगों से प्यार करता और कितना हम लोगों को चाहता है। जो हमारे पापों के लिए, हम जिस चीज में खो जाते हैं, परमेश्वर वापस से हमें नया, ताजा और तेजमय बनाने के लिए अपनी धर्मी लोगों को, यानी कि 99 को छोड़कर हमारे पीछे लग जाता है, ताकि हम सही मार्ग में या मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आए। कभी कभी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं या स्कूल कॉलेज में कोई चीजें खो जाता है, जैसे कि लीड वाला पेंसिल हो या स्केच बोर्ड हो, कई बार हमारी राइटिंग पैड होता है, कई सारी चीजें खो जाती है। वाटर बॉटल है। हम एक बार आशीष स्कूल में भूल गया या खो गया, पता नहीं उसे मिला या नहीं मिला, तो वाटर बॉटल, और उसे मिला नहीं, और घर पे आकर हम लोग उसके ऊपर चिल्लाए, तुम ध्यान नहीं देते, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम अपने वाटर बॉटल पहचान नहीं पाते हो, पेंसिल खो जाना, पेन खो जाना, रबर खो जाना, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें होता है। जो स्कूल में जो मुखिया होते हैं, टीचर या प्रिंसिपल, तो ये खोए हुए चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं और उनको बुलाकर कहते कि तुम्हारी चीजें तुम पहचानो और तुम्हारी चीजों को उठा लो। इसी तरह से खोया हुआ लेकिन पाया, कई बार हम लोग सोचते हैं। इसी तरह से कई बार हमारी जो प्रेम, जो आनंद, जो पोजीशन एक बार खो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज हम देखते, परमेश्वर की
दिल और परमेश्वर के प्रेम को कि वो हम लोगों से कितना प्यार करता है, और सिर्फ वापस ही नहीं लेता बल्कि हमें संभालता भी है और अपने हाथ में रखता भी है। इसमें जब यीशु ने खोए हुए भेड़ का दृष्टांत सुनाया, जहां एक चरवाहा एक खोए हुए भेड़ को खोजने निकला, यीशु मसीह कहता मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु ने कहा यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 11 वचन में, मसीह होने के नाते हमें विश्वास छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर आशा नहीं खोनी चाहिए। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। जब हम खो जाते हैं, हम विचलित होते हैं, शैतान हमें अटैक करता, हम अंधकार में फंस जाते हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं, कई सारी चीजें हम सही करने के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी हम सही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें ढूंढता है और हमें वापस लाता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा कहते हैं कि वो हम भेड़े हैं और यीशु हम अच्छा चरवाहा है, वो हमें ढूंढता है। इसीलिए मसीह होने के नाते हमें विश्वास छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर आशा नहीं छोड़नी चाहिए, खोनी चाहिए। अच्छा चरवाहा किसी भी भेड़ को ढूंढ सकता है जो रास्ता भटक गए हो, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना हो, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 28 में। खोए हुए भेड़ों को घर लाने के लिए हम अच्छे चरवाहे पर भरोसा रख सकते हैं, और अच्छा चरवाहा यीशु है, हम उस पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं और उसके आधार पर जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। वचनों को रोज पढ़ना चाहिए, वचन के आधार पर हमें जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हार गया मिल गया ना, कई बार होता हार गए मिल जाता, निर्बल हुए फिर बल प्राप्त करते। कई बार हम लोग इस सब चीजों को ध्यान देते हैं और देखते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वह घोषणा करता और जिन्हें हमने सोचा था कि खो गया है उसे प्यार से तह में बहाल किया जाए। मतलब कि वो इतना प्यार करता कि ढूंढता है चारों तरफ, और उसे जब मिल जाता है बोलते कि अपने कांधों पर उठाकर लेकर आता है, और जब मिल जाता वो खुशी के आनंद से भर जाता और अपने आसपास के लोगों को बुलाकर उनसे कहता है। और हम देखते हैं लूका का 15 अध्याय में खोए हुए सिक्का, खोए हुए भेड़ और खोए हुए पुत्र के बारे में बात करता है। ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में बात करता बहुत अद्भुत तरीके से। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आप कभी नहीं खोएंगे और परमेश्वर पे अद्भुत भरोसा रखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम खो भी जाएं तब भी तू ढूंढ लाता है, और हमारी जैसे हम कई सारी चीजें खो देते हैं, कुछ चीजें हमें मिलता नहीं है परंतु कुछ चीजें हमें मिल जाता है। खोया हुआ फिर मिल गया। कितने बार हम लोग इस प्रकार की चीजें खो देते हैं, परंतु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है जो आप हमें होने नहीं देते हो, हमें इंकरेज करते, प्रोत्साहन करते, हमें संभालते हो, हमारी केयर करते हो, हमारे विश्वास को बढ़ाते, हमें नया जीवन देते। धन्यवाद देते प्रभु अपने इतने आदर और सम्मान के लिए, धन्यवाद देते आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी दया और कृपा के लिए, धन्यवाद देते। सारे डिवोशन हम तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।